56 शिकों का 26वीं तरमीम का मुसव्विदा काला नाग था। असल मुसव्विदा मंजूर हो जाता तो आइन और पार्लियामेंट तबाह हो जाते। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में खिताब, कहा कि सेनेट में पीपी, नून लीग समेत तमाम जमातों ने मदारिस बिल को वोट दिया। बिल आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की मौजूदगी में असम्बली से मंजूर हुआ। बिल मंजूर हो गया तो मदारिस के बिल पर ऐवान सदर ने दस्तखत क्यों नहीं किया? नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता, दोनों रहनुमाओं का शाम में उभरती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म ने शाम में अपने शहरियों की हिफाजत के लिए हुकूमती कोशिशों से आगाह किया। पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान मुमकिन ताउन पर भी तबादला ख्याल। और जकाबाद की तहसील गढ़ी खैरू में डाकुओं, जराइम पेशा अफराद के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन, 20 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। जराइम पेशा अफराद और सहूलतकारों के मुताद्दिद ठिकाने मसमार किए गए। ऑपरेशन APC चैन बख्तरबंद गाड़ियों की मदद से किया गया। शाम में बशारुल असद का 24 साल का इक़्तिदार खत्म, मुसल्लह अपोजिशन का दारुल हुकूमत दमिश्क पर कब्जा। शाम के सदर बशारुल असद नामालूम मकाम पर मुंतकिल। तहरीरुल शाम की सरबराह अबू मोहम्मद जुलाली का कहना है कि दमिश्क में तमाम अपोजिशन फोर्सेस को सरकारी इदारों पर कब्जा करने से मना कर दिया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली ने नई हुकूमत के क़याम तक मुल्क का निज़ाम संभाल लिया। शामी वज़ीर आज़म का अपोजिशन से ताउन का ऐलान, कहा वो अपने घर पर हैं और कोशिश है कि सरकारी इदारे अपना काम करते रहें। 59 साला बशारुल असद ने वालिद की मौत के बाद इक़्तिदार संभाला। दारुल हुकूमत के मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएशन किया। लंदन में माहिर अमराज चश्म की तालीम के लिए गए लेकिन मुकम्मल ना कर सके। भाई की मौत के बाद बशारुल असद को तालीम अधूरी छोड़कर वापस आना पड़ा। 2011 में शुरू होने वाली जंग में उन्होंने मुसल्लह बगावत को बज़ौर ताकत कंट्रोल किया। डोनाल्ड ट्रंप शाम की सूरत हाल पर शदीद नाला, खाना जंगी खत्म कराने के लिए पुराज़म। नौ मुंतखब सदर कहते हैं अमरीका का शाम की कशीदा सूरत हाल से कोई लेना देना नहीं। बेहतर है अमरीकी हुकूमत इस मसले से दूर रहे। इक़्तिदार संभालने के बाद अमरीका की शाम जंग में मदाखलत खत्म कर दूंगा। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का कहना है शाम में तसादुम को सलामती कौंसिल के तहत हल करने का वक्त आ गया है। इसराइली टैंक 25 साल बाद मकबूजा गोलान से आगे बढ़ गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज शामी इलाकों में दाखिल, शामी शहर कनेतरा पर कब्जा कर लिया। 18वीं तरमीम के तहत तालीम सूबाई मामला, कौमी असम्बली इस पर कानून साजी नहीं कर सकती। मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात सामने आ गए। ज़राए ऐवान सदर के मुताबिक लिखा जाना चाहिए इस बिल का इतलाक सिर्फ इस्लामाबाद की हुदूद में होगा। इस्लामाबाद के लिए पहले रजिस्ट्रेशन का कानून मौजूद है। इस सूरत में पहले कानून को मनसूख करना पड़ेगा। इसमें भी इबहाम है, पहले कानून की मौजूदगी में दूसरा कानून कैसे बन सकता। PTI दौर का इत्तेहाद तंजीमात मदारिस और हुकूमत का मुआहिदा मंजर आम पर आ गया। इसमें तमाम दीनी मदारिस को वज़ारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने का पाबंद किया गया। मुआहिदे के मुताबिक मदारिस को बैंकों में अकाउंट खोलने की हिदायत की गई। गैर मुल्की तलबा को तालीम हासिल करने की इजाज़त दी गई। हुकूमत ने माली इमदाद और वसाइल की फराहमी की यकीन दहानी करवाई। लेकिन जो मुआहिदा बहुत बड़ी पेशरफ्त थी, इसमें रजिस्ट्रेशन की ये मदारिस तंजीमातुल मदारिस की ख्वाहिश थी कि हमें रजिस्ट्रेशन का सारा अमल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करे, बजाय इसके कि पहले इंटीरियर मिनिस्ट्री कर रही थी या बाकी कर रहे थे। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस ने कहा था कि हमें वज़ारत दाखिला की बजाय वज़ारत तालीम के मातहत किया जाए। मदारिस में यकसा निसाब के लिए कोशिश की गई थी। साबिक वफाकी वजीर शफकत महमूद की GTV न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। उन्होंने मजीद बताया कि ये भी तय किया गया था कि जो मदारिस रजिस्टर्ड नहीं उन्हें बंद कर दिया जाए। मुआहिदे पर तमाम उलमाए कराम के दस्तखत मौजूद थे और अब तक 18,000 से जायद मदारिस को रजिस्टर्ड किया जा चुका है। इस मुआहिदे को वापस करना बहुत मुश्किल होगा। पाकिस्तान के अंदर जो है वो तकरीबन 24 से 25,000 मदारस अरबिया है और उनमें से 18,400 जो है वो वजारत तालीम के साथ जो है वो अपने आप को रजिस्टर करवा चुके हैं। सरबराह पाकिस्तान उलमा काउंसिल पाकिस्तान अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि मदारिस का ताल्लुक तालीम से है, उन्हें वज़ारत तालीम से ही मुंसलिक होना चाहिए।
روز معاہدہ کریں اور روز نظام تعلیم بدلیں، ایسے تو یہ کھیل بن جائے گا، مدارس کے مستقبل کے ساتھ نہ کھیلا جائے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ راغب نعیمی نے کہا، پی ٹی آئی کی حکومت میں وفاق ہائے مدارس عربیہ کا ایک معاہدہ طے پایا تھا، جس کے تحت مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ کیا جانا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پارٹی قائد سے اہم ملاقات، نواز شریف کی معاشی صورتحال میں بہتری، اسٹاک ایکسچینج میں نیا ریکارڈ بنانے پر مبارکباد۔ وزیر اعظم نے ایس آئی ایف سی کے تناظر میں بیرونی سرمایہ کاری میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں 26 نومبر کے واقعات اور سول نافرمانی کی کال پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ ملک کی سلامتی اور قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے والوں کا محاسبہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پارٹی قائد سے اہم ملاقات، نواز شریف کی معاشی صورتحال میں بہتری، اسٹاک ایکسچینج میں نیا ریکارڈ بنانے پر مبارکباد۔ وزیر اعظم نے ایس آئی ایف سی کے تناظر میں بیرونی سرمایہ کاری میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں 26 نومبر کے واقعات اور سول نافرمانی کی کال پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ ملک کی سلامتی اور قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے والوں کا محاسبہ کیا جائے گا۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کمیٹی برائے قومی ایشوز کا ورچوئل اجلاس، چیئرمین پیپلز پارٹی اور اراکین کے درمیان اہم ملکی معاملات پر تبادلہ خیال۔ کل حکومتی کمیٹی سے ملاقات ہوگی، اجلاس میں فیصلہ۔ غزہ میں صہیونی مظالم جاری، مسلسل حملوں میں غزہ میں شہداء کی تعداد 44,612 تک پہنچ گئی، 1 لاکھ سے زائد زخمی، لاکھوں فلسطینی بے گھر، رہائشی عمارتیں، اسکولز، پناہ گزین کیمپ اور ہسپتال بھی صہیونی درندگی کا شکار۔ فلسطینیوں کو علاج کی سہولیات بھی نہ مل سکیں۔ حماس کے جوابی حملوں نے نام نہاد جدید صہیونی فوج کی نیندیں اڑا دیں۔ اسرائیلی حکام کی حماس کے حملوں میں ہونے والے نقصانات کو چھپانے کی کوششیں، مغربی کنارے کے علاقے الخلیل میں تیز رفتار کار کی ٹکر سے 4 اسرائیلی زخمی۔ لبنان میں اسرائیلی حملے جاری، حزب اللہ جنگ کے نام پر رہائشی علاقے صہیونی فوج کا نشانہ، نام نہاد صہیونی فوج نے عارضی جنگ بندی معاہدے کو بھی توڑ دیا۔ لبنان میں شہداء کی تعداد میں مسلسل اضافہ، حزب اللہ کی جوابی کارروائیوں سے اسرائیلی فوج بھی پریشان۔